सर्वदा नमोस्तु मम सर्वदा दीक्षा शिक्षाय कुशला संवादं वा परिसहचता श्री गुरु विमल सन्मति विराग सायर चरणे सया वंदे विराग सागर चरणे सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए जिन शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूजाचार्य श्री विमल सागर सन्मत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज गणधर मुनि श्री विवर्धन सागर जी महाराज की जय। जय बोलो तीन कन्नों कर्ण मुराजों की बोलो परम पूज्य 108 श्री प्रवर्तक विश्व विनायक सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव घनाचार्य विराग सागर जी महाराज जिनकी सन्निधि में रहकर मैंने इस मोक्ष मार्ग को उनके सानिध्य में रहकर इनका जो पालन किया, आचरण किया है, उनसे जो शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे गुरु परोपकारी गुरु के चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हूँ। अपनी वर्तमान की 24वीं में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे, जिन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिए थे इस देश को, राष्ट्र को। और यदि विश्व में यदि शांति का मंत्र मूल है तो भगवान महावीर स्वामी के वो सिद्धांत हैं, पंचशील सिद्धांत। वो नारायण का जी और जीने दो, इसके पीछे पंचशील सिद्धांत ही काम कर रहे हैं। संविधान की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी और संविधान लिखने से पहले उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी में जैन शास्त्रों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाए महावीर भगवान के ये पंचशील सिद्धांत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जीवन में यदि शांति चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अगर जीवन में जिसने अपनाया है उसका जीवन शांतिमय बना है। वर्तमान परिवेक्ष अनेक ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जहां देखो, जहां हिंसा का तांडव शुरू हो चुका है। सत्य की तो कहीं कल्पना करना ही इस समय, इस युग में कल्पना मात्र रह गई है। जिस सत्य और अहिंसा के ऊपर महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद करा दिया था, वो सत्य आज जो है केवल मात्र कहने का रह गया है। अचौर्य व्रत, लोग कहते हैं कि बिना इसके तो, चोरी के तो बिना हमारा जिंदगी चलेगी नहीं। वो चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, लेकिन हर जीव उस पाप को में भी रत है। अब्रह्म का सेवन, आज स्थिति ये हो चली है कि कहीं नैतिकता नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। रावण ने तो एक सीता का हरण किया था, लेकिन आज घर घर रावण पैदा हो गए। स्त्रियों के सील की कोई कीमत नहीं रही है।
ना तो महिलाएं अपने सील के, जो इनका सबसे सर्वोत्कृष्ट अगर गहना है महिलाओं के लिए तो सील है, उसकी कोई मर्यादा नहीं रही है। और पांचवा जो है परिग्रह, अपरिग्रह। भगवान महावीर स्वामी का जो पांचवा सूत्र सील था वो था अपरिग्रह। अपरिग्रह का तो इस समय अब कहना ही बड़ा मुश्किल होगा कि अपरिग्रह नाम के इस मूल मंत्र को तो व्यक्ति भूलता जा रहा है। दिन रात संग्रह में, संचय में, निग्रह में लगा हुआ है। उसकी मनोवृत्ति लोभ की मनोवृत्ति बन गई है। जहाँ लोभ होता है तो लोभ के कारण व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता, धन संचय करने के लिए क्या नहीं कर रहा है। इस धन संचय के कारण अनेक पाप करता जा रहा है। अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, ये सब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूंजीपति दिन पर दिन और उसकी आकांक्षा बढ़ती रही, वो और पूंजीपति और पूंजीपति, पैसा वाला धनाढ़ अमीर होता जा रहा है। गरीब की स्थिति, ये गरीब जो है वो गरीब से गरीब बनता जा रहा है। सामाजिक विषमता फैलती जा रही है। लोग यदि थोड़े अपना का सोचें, अपने 6 आवश्यकों में क्या बताया है? 6 आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये एक मूल मंत्र दिया है। पहले भगवान की पूजा, फिर गुरु की उपासना, फिर क्या दान पूजा नहीं, फिर स्वाध्याय, तब संयम और दान। और इनमें सबसे प्रमुख जो दिया है वो दान पूजा मुख्यम, दान पूजा मुख्यम। दान के व्यक्ति की आज मनोवृत्ति समाप्त सी होती जा रही है। कुछ ही मिलेंगे आपको, चंद लोग जिनके भाव होते होंगे कि हम दान कर लें। बाकी पैसा आ गया तो उसे संग्रह करने, वो इकट्ठा करने, जोड़ने में उसकी मनोवृत्ति ज़्यादा, दान के भाव ही नहीं होते। अभी स्वाध्याय करा रहे महाराज जी बादशाही प्रेक्षा का, जिस पर गुरुदेव ने सर्वोदय टीका लिखी है। उस में एक गाथा आई थी, जातलंग चवला जा बुज्जव लक्ष्मी, ता बुज्जव लक्ष्मी दिज्जव दान दया पहाड़े, जा जल तरंग चवलचला 2-3 दिन चिट्ठई। उन जिस पैसे के संग्रह में व्यक्ति रात दिन अपना ये कर रहा है, जिसके पीछे इतना धन कमाने के पीछे इतने पाप कमा रहा है, उस पैसे की स्थिति बताई इसमें कि ये जो लक्ष्मी है, जो धन दौलत पैसा है ना, ये कितने दिन का है? जब तक आपके पास पुण्य है, यानी 2-3 दिन का। और जब ये पुण्य समाप्त हो जाता है तो कैसे चली जाती है कोई भरोसा नहीं होता, कहाँ चली गई पता नहीं होता है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी बैठी है के रूप में खड़ी रहती है। वो कब देखती है कि कब मौका मिले और मैं कब निकल जाऊँ।
तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य योग से आज आपके पास 2 पैसा है तो इसकी सार्थकता काय में है? काय में है? दान कर लो, दान कर लो या भोग कर लो। नहीं तो तीसरी स्थिति क्या होना है? क्या है? धन की 3 गति बताई हैं, या तो दान कर लो या भोग कर लो, नहीं तो वो नाश को प्राप्त होगा। जिसके कमाने में दुख, इसके सुरक्षा के लिए दुख, कमाने में भी दुख होता है और खर्च करने में भी दुख होता है। अगर इकट्ठी करके रहो तो उसकी सुरक्षा करने में भी दुख रखता है। लेकिन व्यक्ति आज का ये सब कुछ न सोचते, केवल ये आने दो, और जब जाती है तो कितना दुख दे के जाती है। बंधुओं, ये अपन ने ये जैन कुल पाया है जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने हमें ये सब कुछ, ये 5 पंचशील सिद्धांतों में, यानी जिन्हें अपन गृहस्थों के लिए अनुव्रत भी कह सकते हैं, साधुओं के लिए महाव्रत भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए अपन ने इसके 5 महाशील सिद्धांत भी बताए हैं। ये सिद्धांत वास्तव में अगर देने वाले हैं तो जीवन में शांति प्रदान करने वाले हैं। धन का संचय हमेशा दुखदारी है। आप संचय करके कुछ नहीं पा पाओगे, क्योंकि एक दिन आप तो चले जाओगे, ये झहीं धरी रह जाएगी, और इसके दान से आप न बोलो कितने भवों तक उसका पुण्य कमाओगे। इसलिए यदि आपके पास है, धन है, 2 पैसे हैं, तो लोभ मत करो, कंजूसी मत करो, दया और दान करके अपनी इस लक्ष्मी का उपयोग कर लेना। अभी बीच में महाराज जी ने जहाँ पे एक सूत्र दिया था कि जहाँ पे गौशाला चलती है, अपने अष्टमूल गुणों में एक जीव दया नाम का एक अष्टमूल गुण है। मालूम है किसी को? है ना? है ना? जीव दया है कोई मूल गुण है? वो जीव दया का मूल गुण थोड़ा सा अपन पालन करें तो अपने पिड़ावा की जो गौशाला है ना, उसमें अपना धन का उपयोग होगा। निश्चित मानना कि जो एक अव्यवस्था बन रही है, उस जीव दया के नाम पे अपन अगर 3 और 4 मंदिरों में एक गुल्लक रख करके प्रतिदिन अगर आप अपने इस चंचला लक्ष्मी का, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आपके पास रहेगी, कितने दिन टिकेगी, उस दया और दान के रूप में जीव दया की गुल्लक में डाल देना। ऐसी अगर व्यवस्था बन जाएगी तो निश्चित रूप से आपके जहाँ की गौशाला भी अच्छी चल जाएगी। और इसलिए अपरिग्रह, जो अपना एक अपरिग्रह या परिग्रह परिणाम, अपना एक परिग्रह का परिणाम बना के रखें, अपरिग्रह के चिंतन करें और अपने पास जो कुछ है उसको दया दान करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। देवल परम पूज्य राष्ट्रम गुरुनाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी।
फल। बोलो परम पूज्य गणधर 108 श्री विवर्धन सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री से विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि वो हमें अपनी अमृतमय वाणी से लाभ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या।